जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के मतदान की तिथि निकट आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पारा भी चढ़ता जा रहा है। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से तेज प्रताप यादव की घोषणा के बाद अब विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी है कि अखिलेश यादव 25 अप्रैल को दोपहर 12 बजे कन्नौज में नामांकन करेंगे। यानी कन्नौज का चुनाव अब दिलचस्प हो गया है। वहीं अखिलेश के लड़ने की सूचना के बाद कार्यकर्ताओं में भी खासा का जोश खरोश देखने को मिल रहा है। बुधवार को रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अंगदपुर, जिंदानीवादा, दहेली सहित दर्जन भर गांवों में सदस्य जिला पंचायत विश्राम सिंह यादव मटल्लू ने समर्थकों के साथ भ्रमण किया और लोगों को समाजवादी पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि भाजपा के राज में युवा बेरोजगार हो गए, महंगाई चरम सीमा पर है और केवल जुमलेबाजी हो रही है। भाजपा के लोग जनता के बीच जाकर अपने 10 साल की उपलब्धियां नहीं बता पा रहे हैं। जनता भी उनके इरादों को भांप चुकी है, इसीलिए पहले चरण से ही पूरे देश का माहौल बदला हुआ है। पहले चरण के मतदान के बाद भाजपा में बौखलाहट है। 13 मई को चौथे चरण में लोकसभा चुनाव का मतदान होगा तो इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशी जीतेंगे। बापू, इतने में किसी की ताकत नहीं है कि घर खोल दे। हम ये कह रहे हैं कि आज ये सरकार गल्ला दे रही है, परेशान करते हैं, किसानों के ऋण के लिए पैसा दिया है, जमीनें बंधक करवा दी है। जिस दिन चाहेंगे वो उस दिन जमीन को नीलाम करके दूसरे संस्थान को दे देंगे। ये उनका है। तो इस बार हिंदुस्तान का जो चुनाव होगा, ये हिंदुस्तान की तकदीर का चुनाव होगा। अब की बार भाग्य लिखा जाएगा देश का। इस बार अगर कहीं चूके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार धोखे से भी कहीं बन गई तो सारे अधिकार, मताधिकार और लोकतंत्र और संविधान सबको बदल के रख देगी। जिला पंचायत सदस्य विश्राम सिंह और मटल्लू यादव हूँ और अपने 6 जोन का प्रभारी भी हूँ। हमारे साथ में हमारे बूथ प्रभारी कृष्ण कुमार शर्मा जी भी हैं, सेक्टर प्रभारी अशोक जी हैं, रजाउद्दीन साहब हैं और गांव के सब लोग हैं। हम यहाँ पर जो है आज जिंदानीवादा गांव में आए हैं और पाल समाज के, कमल समाज के यहाँ लोग रहते हैं। इनके बीच में हम अपनी समाजवादी पार्टी के जो किए गए कार्य हैं उनकी बातों को चर्चा करेंगे और इस गांव का जो माहौल है वो समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से जुड़े हुए लोग हैं और सब ने एक मत होकर सब ने आशीर्वाद दिया है कि मैं इस बार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना है, क्योंकि ये सरकार संविधान और लोकतंत्र दोनों की हत्या कर रही है। आम आदमी गरीब होता जा रहा है और जो धनवान लोग हैं वो और धनवान होते चले जा रहे हैं। ये सरकार ना तो गरीबों की है ना बेरोजगारों की है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मतलब रोज का रोज भ्रष्टाचारी लोगों को बढ़ावा दे रही है। चाहे वो हत्याएं हों, लूट हों, मुलजिम बच रहे हैं और शरीफ लोग फांसे जा रहे हैं। किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और इस क्षेत्र में क्या मुद्दे रहेंगे? इस क्षेत्र में चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार रही और सरकार जब रही तो जितने भी सड़कें हैं, रोड हैं, आज जितने भी रोड बने हैं ये सब समाजवादी पार्टी की देन के हैं, सरकार के बने हुए हैं। अखिलेश जी ने बनवाए, माननीय मुलायम सिंह नेताजी ने बनवाए और डिम्पल जी इसके पहले यहाँ से सांसद रहीं, उनके कार्यकाल में रोड बनाए गए। इस भाजपा सरकार ने एक भी आज तक रोड नहीं बनाया। जी, हमें ओपी कठेरिया कहते हैं और हम 2012 में रसूलाबाद विधानसभा 205 से प्रत्याशी भी रहे कांग्रेस से और इस समय समाजवादी पार्टी के रसूलाबाद विधानसभा के जो भी कार्यकर्ता नेता हैं और जहां मेरी आवश्यकता समझते हैं वहां हमें लगाते हैं और हम निष्ठा और ईमानदारी के साथ इंडिया गठबंधन का साथ निभा रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देशों का पालन कर रहे हैं। और सर जी, ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं इनके खिलाफ मैं जनता को समझा रहा हूं, बता रहा हूं। जैसे ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है और संविधान खत्म करना चाहती है,
तो लोकतंत्र यदि खत्म हो गया तो हम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के लोग अपनी बात नहीं कह पाएंगे। हम फिर पुनः उसी समय में पहुंच जाएंगे कि हमारे गले में हड़िया होगी और पीछे झाड़ू बंदी होगी। इन कुरीतियों के खिलाफ हम भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा कन्नौज से परास्त करके तभी चैन लेंगे। ये मेरा सुझाव है।